हेलो मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? सर बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे इंटरनल में मैट्राइसिस आ रहा है। सर प्लीज मैट्राइसिस पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों आओ, हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत खूबसूरत चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैट्राइसिस। सबसे पहले आप पूछोगे भैया टफ है या इजी है? अरे टफ तो सब कुछ है, लेकिन अभिषेक भैया अगर पढ़ा देंगे और तुम अभिषेक भैया का बात सुन लोगे तो कुछ भी इजी बना के दूंगा। दोस्तों मैं ये वादा करता हूं कि मैट्राइसिस वाला जो लेक्चर है वो बहुत इजी बना के दूंगा। आप लोगों को सब समझ में आएगा। आज का लेक्चर आप लोगों को ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आएगा, लेकिन जरा सुनना पड़ेगा, जरा समझना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जरा मेरे तरफ देखो, जरा नोट्स तो बनाओ। सब समझ में आएगा, ईच एंड एवरी पॉइंट नोट्स बनाना पड़ेगा साथ साथ। ठीक है? तो देखो मैट्राइसिस किसको बोलते हैं, मीनिंग मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, और भी चीज लिखवाऊंगा। मैट्राइसिस किसको बोलते हैं? When a group of number is arranged in rectangular array is called matrices। जब एक रेक्टेंगुलर अरे में आप ग्रुप ऑफ नंबर को अरेंज करते हो, उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्राइसिस। जब एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को आप एक रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्राइसिस। कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, मैं जानता हूं, सब समझाऊंगा। मैट्राइसिस में m नंबर ऑफ रोज रहते हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। इट हैज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो भैया मैट्राइसिस किस तरीके से बनता है वो जरा बना के दिखाइए ना। सबसे पहले आप कॉलम खोलोगे। कॉलम कॉलम किस तरीके से खोलता है देखो। देखो, आप देखोगे कि ये जो अपर वाला पोर्शन है, अपर अपर वाला पोर्शन हम लोग थोड़ा छोटा लिए हैं। अपर वाला पोर्शन थोड़ा छोटा लिए हैं, और ये जो लोअर वाला पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा लिए हैं। इस तरीके से ब्रैकेट को खोलना। ब्रैकेट को कैसे खोलोगे? अपर वाला पोर्शन थोड़ा छोटा लेना और लोअर वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा लेना। ठीक है? और देखो, जरा समझो आप लोग। इसमें लिखो, सबसे पहले आएगा A11, फिर A12, फिर A13। ठीक है? A11, A12 और A13 आएगा। अच्छा, फिर सेकेंड रो में लिखो A21, फिर A22 और A23। फिर थर्ड वाले रो में लिखो A31, A32, A33। और इसको बंद करो बिल्कुल ऐसे ही। ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा कम छोटा होना चाहिए, जो जो ब्रैकेट है ना, ऊपर वाला पोर्शन कम छोटा होना चाहिए, नीचे वाला पोर्शन ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ठीक है? क्लियर है? तो ये बताओ, तो रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है? आप रो किसको बोलते हो और कॉलम किसको बोलते हो? भैया ये जो है ना, ये वाला, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रो। ये क्या है? आपका रो है, रो। कॉलम किसको बोलेंगे भैया? कॉलम किसको बोलेंगे? कॉलम बताते हैं आप लोगों को। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलम। ठीक है? कॉलम। समझ में आ गया आप लोगों को? देखिए, मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जब एक ग्रुप ऑफ नंबर रेक्टेंगुलर अरे में, ये रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगल के जैसे दिखता है ना, जब एक ग्रुप ऑफ नंबर रेक्टेंगुलर अरे में आप शामिल करते हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं मैट्राइसिस। फिर लिखा है हमने इट हैज नंबर ऑफ रोज। इसमें m नंबर ऑफ रोज है। इसमें रो भी है और इसमें कॉलम भी है ना? इस वाले को बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं रो, और ऐसा को बोलते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल को बोलोगे कॉलम, और वर्टिकल जो रहेगा ना उसको क्या बोलोगे? रो। ठीक है? रो आप किसको बोलते हो? इस तरीके से। और कॉलम किसको बोलते हो? ऐसे स्ट्रेट रहेगा तो। ठीक है? क्लियर है? चलो, अब देखो जरा ध्यान से। इसके इसके पिछवाड़े में ऐसे करके लगाना, 3 into 3, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम भी है। ठीक है? इसके पिछवाड़े में ऐसे लगाना 3 into 3, मतलब 3 रो भी है और 3 कॉलम भी है। 3 रो भी है बेटा और 3 कॉलम भी है। ठीक है? क्लियर है? अब आ जाओ, मैट्रिक्स आपको समझा दिए। मैट्रिक्स आई होप आप लोग समझ गए बहुत बढ़िया तरीके से। 1 मिनट रुक जाओ जरा ध्यान से, कुछ सामान बिखरा पड़ा है। ठीक है? तो आई होप आप लोग मैट्रिक्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। जरा समझिएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है? सबसे पहले लिखिएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स।
रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। क्या भैया? सबसे पहले लिखिएगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। चलिए आइए आइए। अच्छा, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, लिखिए ए मैट्रिक्स having only one row, a matrix having only one row is called row matrix। ठीक है, a matrix having only one row is called row matrix, and a matrix having only one column is called column matrix। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही रो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स का एक ही कॉलम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल 2 3 4, सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब देखो ना, सिर्फ एक ही रो है, एक ही इसका रो है और एक ही कॉलम भी है। रो भी एक है, कॉलम भी एक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। जिसका रो भी एक है और कॉलम भी एक है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। देखिए, सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या भैया? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। रो मान लो दो ठो है और कॉलम भी दो ठो है, इसके जैसे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। अगर रो तीन ठो है तो कॉलम भी तीन ठो है। रो अगर तीन है तो कॉलम भी तीन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस भी मैट्रिक्स में आपको इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम मिल जाता है उसको आप क्या बोलते हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स, देखिए एनी मैट्रिक्स, देखिए लिखिए एनी मैट्रिक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब अप्लाई होने वाला है क्वेश्चन में, इसलिए लिखो। नहीं लिखने से काम नहीं चलेगा बाबू, लिखो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे देखिए 2 - 3 1 4। ठीक है, आप देखिए इसका रो भी और इसका कॉलम भी एक ही है। रो दो ठो है और कॉलम भी दो ठो है, मतलब 2 × 2। रो भी दो ठो है और कॉलम भी दो ठो है। ठीक है, जिसका रो भी सेम रहता है और कॉलम भी सेम रहता है उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर लिखिए 2 3 1 0 2 4 1 3 7। ठीक है, इसमें भी 3 × 3। ठीक है, इसका भी रो सेम है, इसका भी कॉलम सेम है। कॉलम तीन ठो है, रो तीन ठो है, आप देख सकते हो। कॉलम भी तीन, रो भी तीन। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल नंबर ऑफ रोज रहता है और कॉलम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स हैव इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स का। इसका बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स का। डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि सिर्फ डायगोनल पोजीशंस में नंबर रहेगा, बाकी सारा जगह 0 0 0 0 रहेगा। समझाते हैं आप लोगों को, पहले लिखिए इसके बारे में। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए फटाफट से। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose
ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर जीरो, but all diagonals are not zero, but all diagonals आर नॉट जीरो। समझाता हूं सुनिए, समझाता हूं सुनिए। देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये हम मैट्रिक्स बनाए, ये कैसे बन गया? ये हम मैट्रिक्स बनाए, ठीक है। अब क्या होगा? अब लिखिए, नंबर लिखिए, लिखिए 3 0 0, ठीक है, 3 0 0, फिर लिखिए 0 5 0, फिर लिखिए 0 0 7। अब देखिए, इसके डायगोनल में ही सिर्फ नंबर है। अरे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि इसके डायगोनल में ही सिर्फ नंबर है, बाकी जगह सिर्फ 0 0 0 0 भरा पड़ा है, बाकी जगह 0 0 0 0 है, सिर्फ इसके डायगोनल में ही नंबर है। तो डायगोनल नंबर मतलब क्या होता है? कि जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनल नहीं है, वो सब सारा नंबर 0 0 रहे और सिर्फ डायगोनल्स ही 0 रहे। ठीक है, देखिए, इसका जो इसका जो डायगोनल है ना, वो डायगोनल वाला जो नंबर है उसमें ही सिर्फ नंबर दिख रहा है, बाकी सारा जगह 0 0 0 0 दिख रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, जिसका सिर्फ डायगोनल में ही नंबर रहे, बाकी सारा जगह 0 0 रहे। ठीक है, 4, 4 लिखिए, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब होता है कि जिसके डायगोनल में 1 1 1 रहे और बाकी सब जगह 0 0 0 रहे। ठीक है, देखिए समझाता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 रहता है और बाकी सब जगह 0 रहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। मतलब मैं क्या बोलूंगा? मतलब मैं, सर आप क्या बोल रहे हैं? इसके मान लीजिए डायगोनल में 1 1 1 रहे और बाकी सारा जगह 0 0 0 0 रहे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए लिखिए, यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल मतलब सर, मतलब डायगोनल को छोड़ के जो नंबर्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, आर जीरो, एंड डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर वन, आर वन। इसको रटेगा, ठीक है, इसको रटेगा, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है सर, बताइए सर, एग्जांपल 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 दीजिए। देखिए, हमने क्या बोला? हमने क्या बोला कि बाकी सारा जगह 0 रखना और सिर्फ डायगोनल को 1 रखना, डायगोनल को 1 रखना, डायगोनल को आपको 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। अब देखिए, इसके डायगोनल में सिर्फ 1 ही है, इसके डायगोनल में सिर्फ 1 ही है और बाकी जगह 0 है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल में 1 रहता है, बाकी सब जगह 0 रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जो नल्ला होता है। नल मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जो नल्ला होता है, 0 0, हर जगह 0 0 0 0 ही दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स इज ए
मैट्रिक्स whose all values are जीरो, ऑल वैल्यूज आर जीरो, मतलब भैया क्या बताना चाह रहे हो आप? मतलब बोल रहे हैं कि जीरो जीरो, इधर भी जीरो जीरो। ठीक है, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिखा उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। वापस बोलो, नल मैट्रिक्स। चलिए आइए। अच्छा, अब बात करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। किसके बारे में? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जरा समझो जरा ध्यान से। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स का रॉ और कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। भैया एग्जांपल समझाएंगे। देखिए, व्हेन द रोज और कॉलम, when the rows and column of the matrix are interchanged, are interchanged, interchanged, then the matrix is known as transpose matrix, transpose matrix। ठीक है, मान लो किसी भी एक, कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स में डालता हूं, 1 5 3 2 4 7, ऐसे मैंने डाला। ठीक है, अब देखो स्क्रीन देखो, देखो अच्छा अच्छा, और एक कॉलम डाल लेते हैं, 4 5 9। ठीक है, स्क्रीन में देखो फटाफट से। अगर इसके रो और इसके कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर लिया, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो, इसका रो कौन सा है बताओ? 1 5 3। इसको इसको आप कॉलम बना दो, इसको आप कॉलम बना दो, 1 5 3। सेकेंड वाला क्या है? 2 4 7, कॉलम बना दो, 2 4 7। फिर थर्ड वाला क्या है? 4 5 9, 4 5 9। ठीक है, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। क्या कर दिया भैया? इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अगर किसी किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम आप इंटरचेंज कर देते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे इसका रो था 1 5 3, मैंने इसको कॉलम बना दिया 1 5 3। इसका रो था 2 4 7, इसको मैंने कॉलम बना दिया। इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को, इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बस लास्ट वाला मैट्रिक्स के बारे में। लास्ट वाला मैट्रिक्स है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या है? देखिए, इफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय, if a matrix is multiplied by its transposed matrix, its transpose matrix, then it will be convert into, then it will be convert into unit matrix, unit matrix। मतलब सर क्या बोले कि अगर एक मैट्रिक्स को, आपने मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के साथ, अगर एक नॉर्मल मैट्रिक्स को आपने ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स। ऑटोमेटिकली वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, जब सम्स कराएंगे तब सिखा देंगे। ठीक है, मैं क्या बोला कि अगर मान लीजिए एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, नॉर्मल मैट्रिक्स है,
उसको आपने मल्टीप्लाई किया ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा, मतलब यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा वो आंसर, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो यूनिट मैट्रिक्स के वो बराबर आएगा। क्या आएगा? यूनिट मैट्रिक्स के वो बराबर आएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेशंस। ऑपरेशन मतलब क्या भैया? ऑपरेशन वो काट कूट के जो ऑपरेशन होता है वो? अरे नहीं भाई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने सिखा दिया। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग डालिए दोस्तों, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स में करना क्या है भैया? मैट्रिक्स में करना क्या होता है? आप तो सिखा दिए कि टाइप्स ये है, वो है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये वो, डायगोनल वाइगोनल सब सिखा दिया। लेकिन करना क्या होता है मैट्रिक्स में? तो मैट्रिक्स में एक टाइप होता है आपका मैट्रिक्स एडिशन। आपको या तो ऐड करना पड़ेगा, दूसरा टाइप होता है मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई भी कर देगा, एक बच्चा भी कर देगा एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा जी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग को सीखना है दोस्तों। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बढ़िया से सीखना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन टफ है। आओ सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों एडिशन के बारे में। इसके बारे में एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स एडिशन के बारे में क्या होता है, मैट्रिक्स एडिशन कैसे किया जाता है? देखो, अगर दोनों सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हो, मान लो कि तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है, मान लो तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स है, दोनों सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तभी एडिशन होगा। दोनों मैट्रिक्स में अगर सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो तभी एडिशन होगा, वरना एडिशन पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी में बस दो ठो रो है और तीन ठो कॉलम है, फिर एडिशन नहीं होगा। दोनों में ही सेम रहना पड़ेगा, नंबर भले अलग रहे, नंबर भले अलग रहे, लेकिन दोनों का रोज एंड कॉलम्स सेम रहना पड़ेगा। दोनों जो मैट्रिक्स है उसका रोज एंड कॉलम्स सेम रहना पड़ेगा। भैया एग्जांपल बताइए, एग्जांपल। मैट्रिक्स एडिशन सिखा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, लीजिए एक तो बनाइए पहले मैट्रिक्स 2 3 6, फिर 4 5 1, ठीक है, क्लियर है। दूसरा वाला बनाइए, 1 2 0 4 3 6, ठीक है। आइए आइए जरा समझिए एडिशन कैसे किया जाता है। देखिए एडिशन किस तरीके से किया जाता है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करना, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करना, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड करना, ठीक है। किस तरीके से होगा बताइए भैया। आइए, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट को ऐड करना, मतलब क्या बोल रहे हो भैया? टू के साथ आप वन को ऐड करो, टू के साथ वन को, मतलब मैं बोल रहा हूं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड करना, टू के साथ वन को ऐड करना, ठीक है। फिर थ्री के साथ जीरो को ऐड कीजिए भैया, थ्री के साथ जीरो को ऐड कीजिए, ठीक है। फिर सिक्स के साथ थ्री को ऐड कीजिए, तो 6 + 3, डन। क्लियर है ना, समझ में आ गया? ओके। फिर ऐसे ही सेकंड, फोर के साथ टू को ऐड कीजिए पहले पहले, तो 4 + 2। फिर फाइव के साथ फोर को ऐड कीजिए, 5 + 4। फिर आप वन के साथ सिक्स को ऐड कीजिए। इस तरीके से एडिशन होता है, एडिशन इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके भैया, कहाँ टफ है? इजी तो है। टफ तो अभी लगेगा आप लोगों को, टेंशन क्यों कर रहे हो। चलो देखो, तो 2 + 1 कितना होता है? नहीं पता क्या? 2 + 1 कितना होता है? 3। 3 होता है भैया, 3। 3। 3 + 0 कितना होता है? 3। 6 + 3 कितना होता है? 9। 4 + 2 कितना होता है? करिए।
6, 5+4 कितना होता है 9, 6+1 कितना होता है 7। इस तरीके से एडिशन किया जाता है, इस तरीके से एडिशन किया, ठीक है। अब मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, हेडिंग डालिए, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन, मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन। देखिए, लिखिए फटाफट से, देखिए यहाँ पे 2 3 6, 2 3 6, फिर लिखिए 4 5 1। इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, इसको माइनस करना है हम लोगों को। किसके साथ माइनस करना है भैया? माइनस करना है 1 0 3 2 4 6। कैसे कैसे करोगे माइनस, बताओ कैसे करोगे? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट माइनस होगा, मतलब 2 के साथ 1 को माइनस करो, 2 के साथ 1 का शादी कराओ, 2 - 1 कितना 1 हो जाएगा भैया। तो लिखो 2 - 1, ठीक है। फिर 3 के साथ 0 को माइनस करो, 3 - 0, फिर 6 - 3, फिर 4 - 2, नीचे में, अरे 4 के साथ 2 को माइनस करो, फिर 5 के साथ 4 को माइनस करो, 5 - 4, फिर 1 - 6, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना होगा बताओ। तो 2 - 1 कितना 1, 3 - 0 कितना 0, 6 - 3 कितना 3, ठीक है। 4 - 2 कितना 2, और 5 - 4 कितना 1, और 1 - 6 कितना -5। हो गया, डन। तो सब्सट्रैक्शन सीखे आप लोग, सब्सट्रैक्शन, बिल्कुल सब्सट्रैक्शन सीखे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन सिखाओगे भैया क्या? नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाओ, बहुत कंसेप्ट, कंसेप्ट अभी बहुत है, इतना इजी नहीं है इतना इजी नहीं है, कंसेप्ट अभी बहुत है, सीखो पहले अच्छे से। चलो लिखो, लिखो टू मैट्रिसेस, नोट, नोट, लिखो टू मैट्रिसेस आर एडेड, आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, two matrices are added or subtracted only if their order are same, only if their order are same। अगर उसका ऑर्डर सेम है, मतलब 3 रो इसका भी है, 3 रो उसका भी है, 3 कॉलम इसका भी है, 3 कॉलम उसका भी है, तो फिर ही पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं। उसका ऑर्डर इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दोनों के दोनों सेम थे ना। इसमें अगर 3 रो है तो इसमें भी 3 रो होना चाहिए, इसमें अगर 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम होना चाहिए, वैसा टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग है तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो two matrices are added subtracted only if their order are same, only if their order are same। If order are not same, full stop, if order are not same, if order are not same, then then addition or subtraction of matrix is not possible, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है देन एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इफ ऑर्डर सेम नहीं है देन एडिशन सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोगों को, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोगों को 1 2 3 4 6 2, ऐसे करके दिया हुआ है 5 7 5, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है मान लो आप लोगों को 1 4 6 और 3 7 8, इस तरीके से दिया हुआ है।
तो क्या कर सकते हैं क्या एडिशन मल्टीप्लीकेशन, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं क्या? नहीं, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। लिखिए हेयर, अच्छे से लिखिए, हेयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल सर। यहां पे एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल, नहीं है, नहीं कर सकते सर। यहां पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका देखो, इसका देखो, ऐसा सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर भले तुम डिफरेंट रखो, लेकिन सेम रोज एंड सेम कॉलम रहना चाहिए बोथ द मैट्रिक्स में, दोनों मैट्रिक्स में, दोनों ही मैट्रिक्स में। ठीक है, तो बताओ बवाल सम कितना चलेगा? आज स्टार्ट ही किया है बवाल सम नंबर 1। आओ आओ, बवाल सम 1। ठीक है, आपको दिया हुआ है इसमें, ए दिया हुआ है इसमें 4 5 2 4, एंड बी दिया हुआ है इसमें 3 1 2 2। ठीक है, हम लोगों को बोला हुआ है फाइंड, हम लोगों को बोला फाइंड 2a प्लस बी, फाइंड 2a प्लस बी एंड 3a माइनस 2b। भैया इसको कैसे सॉल्व करें? सब समझाते हैं, सब समझाते हैं, चिंता क्यों कर, सब समझाते हैं। ठीक है, सब समझाते हैं। हम लोगों को क्या बोला है? फाइंड 2a प्लस बी एंड 3a माइनस 2b। तो सबसे पहला पहला चीज हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है भैया 2a प्लस बी। सबसे पहला पहला चीज हम लोगों को क्या निकालना है? 2a प्लस बी निकालना है। कैसे निकालें? 2a प्लस बी इक्वल्स टू, देखो देखो, 2a बोला है, 2a बोला है, ठीक है, 2a वो हम लोगों को बोला है, तो इसका मतलब 2 a का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है? a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू बताओ, 2 ब्रैकेट के बाहर a का वैल्यू बताओ, 4 5 2 4। देखो 4 5 2 4 ऐसे बोला हुआ है। ठीक है, प्लस 3 1 2 2। बी का, बी का वैल्यू बोलो, बी का, बी, बी का वैल्यू, अरे 2a प्लस बी था ना, तो बी का वैल्यू बोलो 3 1 2 2। बी का वैल्यू ये है। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो ये 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे ना, इस सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सबको। ठीक है, ये 2 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो सबको, इस 4 से भी, इस 5 से भी, इस 2 से भी, इस 4 से भी, सबसे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर एक बक्सा में जितना भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते हो आप 2 से, ठीक है, तो 2 से जो मल्टीप्लाई करेगा तो सबको मल्टीप्लाई करेगा, 4 से भी, 2 से भी, 5 से भी, 4 से भी। क्लियर है? चलो आ जाओ, क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? अगर सबसे मल्टीप्लाई करे तो 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया बताओ? 8 8। ये 2 से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 2 से सबसे मल्टीप्लाई करना, प्लस 3 1 2 2 लिख दो। ठीक है, अब आसान है ना? अब मुश्किल है क्या? अब तुम ऐड नहीं कर पाएगा? अब बोलो, अब ऐड नहीं कर पाएगा क्या? कर पाएंगे सर, कर पाएंगे, इजी है। चलो आ जाओ, तो बताओ, एडिशन करके बताओ आप लोग, एडिशन करके बताओ। एडिशन करके होगा भैया 8 प्लस 3 और 10 प्लस 2, फिर 4 प्लस 1, फिर 8 प्लस 2। बताओ, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताओ? 11। 4 प्लस 1 5, फिर 10 प्लस 2 12, 8 प्लस 2 10। हो गया। इसमें थोड़ा मुश्किल है, इसमें मुश्किल थोड़ा ना है, हो गया। तुम्हारे अभिषेक भैया ऑलराउंडर है बाबू, समझते नहीं हो तुम कदर नहीं करते, तुम्हारे अभिषेक भैया ऑलराउंडर है।
चिंता मत करो, सब सिखा देंगे। मैथ्स में भी तुमको घोड़ा वोड़ा बना देंगे। हो गया ना? एडिशन कैसे किए? 8 + 3 और 10 + 2, फिर 4 + 1, फिर 8 + 2, कर दिए एडिशन। अभिषेक भैया स्पेशलाइज्ड फैकल्टी नहीं रखते हैं, क्योंकि अभिषेक भैया खुद ही स्पेशलाइज्ड फैकल्टी है। चलो आ जाओ, बवाल सम नंबर 2। नहीं नहीं, बवाल सम नंबर 2 का और एक चीज बाकी है, 3a - 2b, 3a - 2b भी बाकी है भैया। ठीक है, आइए करते हैं इसको। अभिषेक भैया 3a - 2b भी बाकी है, करिए ना इसको, तब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड वाला हम लोग को क्या दिया हुआ है? सेकंड वाला हम लोग को दिया हुआ है बेटा 3a - 2b। 3a - 2b निकला हुआ है, तो कैसे करके निकलेगा बताइए? मतलब 3 और ए का वैल्यूज बताओ, ए का वैल्यूज कितना कितना है? ए का वैल्यू है 4 2 5 4, यही है ना जी? ए का वैल्यू कितना था? 4 2 5 4। ओके, -2, बी का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू 3 1 2 2, 3 1 2 2, बस हो गया। ठीक है, चलो आओ। चलो आओ, तो मल्टीप्लाई करो सबको, 3 से मल्टीप्लाई करो सबको, क्या आएगा बताओ? 4 3 = 12, 5 3 = 15, 3 2 = 6, 4 3 = 12। ठीक है, इस 3 के साथ इस चारों को मल्टीप्लाई करो, -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, और 2 3 कितना? 2 3 कितना? 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4। ठीक है, हो गया। फिर माइनस कीजिए, माइनस करना आसान है ना, माइनस कीजिए। माइनस कैसे होगा? यहाँ 2 क्यों लिखे हम? ठीक है, माइनस कैसे होगा बताइए, माइनस कैसे होगा बताइए? 12 - 6, 15 - 4, 6 - 2, 4, 12 - 4 कीजिए। माइनस किस तरीके से होता है? 12 - 6, ठीक है, 15 - 4, ठीक है, 6 - 2, ठीक है, 12 - 4, ठीक है। मतलब पहले के साथ पहले को माइनस करना, दूसरे के साथ दूसरे को, फिर तीसरे के साथ तीसरे को, फिर चौथे के साथ चौथे को। राम के साथ सीता का विवाह हुआ, लक्ष्मण के साथ उनकी छोटी बहन का, जिस जिस ऑर्डर में था उस ऑर्डर के साथ। ठीक है, क्लियर है? सर क्या आप मैथ्स की क्लास में रामायण पढ़ा रहे हो? चलो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो 12 - 6 मतलब क्या होता है? 6। 15 - 4 कितना होता है? 11। 6 - 2 कितना होता है? 4। 12 - 4 कितना? 8। हो गया, निकला। चलो होमवर्क, आज इतना तक ही करते हैं, दिमाग में इतना तक ही जाएगा, दिमाग में घुसना भी तो चाहिए, दिमाग हैंग हो जाएगा वरना तुम्हारा। होमवर्क, ए लिखो, ए लिखो 2 1 3 4। बी लिखो 3 1 2 4। ठीक है, लिखो फाइंड 3a + b, 3a + b एंड 2a - 3b। ये फाइंड करना है। होमवर्क का आंसर बताओ यूट्यूब में, आंसर बताओ यूट्यूब में, आंसर यूट्यूब में बताओ, होमवर्क का आंसर बताइए यूट्यूब में। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से बताओ। थैंक यू, आज क्लास यहीं तक, बाय बाय।